चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस सर सबसे आसान बट सबसे ज्यादा टफ वाला हाउस। ठीक है। कैसे? सबसे आसान इसलिए, एक पुरुष के लिए बीवी का जगह है, अपनी मिसेज का, और एक हम्म, स्त्री के लिए अपने हस्बैंड का जगह है। लेकिन बहुत टफ, क्योंकि ना कभी पुरुष स्त्री को समझ पाया है, और ना हम्म, कभी कोई स्त्री पुरुष को समझ पाया। सही बोल रहा हूँ सर? हंसी मत। चले आगे चलते हैं। सेवेंथ हाउस को अगर हम देखें, तो ये सबसे जो बड़ा चीज है इसके अंदर, दैट इज ये ऐक्यता। ऐक्यता मतलब यूनिटी, यूनियन, है ना, यूनिटी। ये चीज को दिखाता है, ये हाउस ऑफ यूनिटी, या यूनियन भी बोल सकते हैं आप, या तो जी। आप चाहें तो माने जो धरती के अंदर जो बंधन होते हैं, हम्म, अर्दी टाइज बोल सकते हैं। ये धरती के अंदर आप और आपकी सेवेंथ हाउस, ये दोनों ना हो तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते। क्योंकि सेवेंथ हाउस मतलब मेरा डायरेक्ट अपोजिट। अगर आप पुरुष हैं तो डायरेक्ट अपोजिट आपकी क्या होता है? आपकी स्त्री, आपकी जी। पत्नी। हम्म, अगर आप स्त्री हैं तो डायरेक्ट अपोजिट आपका कौन है? आपके हस्बैंड, पुरुष। जी। है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा हस्बैंड, या हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना सर, हम्म, वो मंत्र के जरिए हम क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर की रिलेशन, दैट इज एक्चुअली लीगल बॉन्डेज। आप अपने मिसेस के साथ कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा जी। सकते हैं, कोई लोग कुछ नहीं बोलेगा, जो लीगली है। हम्म, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो फिर दूसरे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो भी तो आपका लीगली है, लेकिन वो हम्म, कहाँ से? फिफ्थ हाउस और एट हाउस से जुड़ा हुआ। हाँ, चलिए सर आगे चले। सेवेंथ हाउस मतलब होता है पार्टनर, और आपकी जो ट्रेड बिजनेस वगैरह, आपकी कुछ भी है, वो आपके जो पार्टनर है वो सेवेंथ हाउस है। थोड़ा सा ये चीज तो जानना जरूरी है। सिक्स हाउस भी लिटिगेशन होता है, सेवेंथ हाउस भी लिटिगेशन होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। लिटिगेशन
हम्म, जैसे मैंने बोला था ना, ऋण रोग शत्रु 6 हाउस के लिए। तो लिटिगेशन का मतलब जी क्या होता है ना, एक दूसरे से झमेला, है ना। जी जी तो वो छठा हाउस भी है लेकिन सातवां हाउस भी है। तो बस ये अलग से लिख के रखिएगा कभी भी, क्योंकि यही यही कुछ कुछ जगह है जहाँ हम एस्ट्रोलॉजर लोग मार खा जाते हैं। सेवेंथ हाउस शादी है, सेवेंथ हाउस लीगल बॉन्डेज है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। छठा हाउस डिवोर्स भी, छठा हाउस। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आपको? कहाँ पर सर? 6 हाउस में? हाँ, हम्म, यही तो बोले, सेपरेशन ऑफ पार्टनर। सेपरेशन पार्टनर। लेकिन जी। सेपरेशन और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सेपरेशन होने का मतलब उसका उसका एक, उसके अंदर एक और चीज होता है ना, दैट इज डिवोर्स। बट इससे भी पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि कोई भी हाउस का, उसका 12वां हाउस उसको नेगेट करता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने। हम्म हम्म यानी 7वां हाउस अगर शादी है तो छठा हाउस शादी टूटना हम्म है ना। जी तो 7वां हाउस जब हम पढ़ रहे हैं, तो 7वां हाउस का मैंने क्या बोला, शादी है। जी लेकिन उसका छठा हाउस, उसका जो 12वां हाउस है, वो तो शादी तोड़ने की बात करेगा ना। जी एक्चुअली लीगल बॉन्ड, मैंने ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बताया मैंने, बट ओरिजिनली लीगल बॉन्डेज या जो भी सेवेंथ हाउस से बताया, बट ओरिजिनली लीगल बॉन्डेज शादी के लिए होता है 11th हाउस। हम्म और इसलिए उसका 12वां कौन सा है, 10वां हाउस। तो डिवोर्स के लिए इसलिए 10, 6 बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको याद रखिएगा। हम्म, ठीक है। जी आपके, मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसके जीवन में कभी ना कभी एक बार चोर के साथ सामना करना पड़ता है। हम्म, होता ही होगा, बहुत कम जगह है जहाँ चोर नहीं होते। ये थीप जी जो है वो सेवेंथ हाउस। जी कुछ में था। हाँ। आपके जो खोया हुआ संपदा है, उसकी रिकवरी होगा या नहीं, वो आप पाओगे या नहीं, वो भी सेवेंथ हाउस। आपके वैश्विक तौर पे, इंटरनेशनली आपके रिलेशनशिप कैसा है, वो पता चलता है ये सेवेंथ हाउस से। फॉरेन, किसी भी कंट्री के लिए उसका फॉरेन अफेयर्स कैसा है, विदेश नीति जिसको बोलते हैं हम, भारत की भाषा में विदेश नीति बोला जाता है ना। हम्म। तो विदेश नीति कैसा है, वो सेवेंथ हाउस है। विदेश के साथ उसका ट्रेडिंग कैसा होगा,
दैट इज ऑल्सो सेवेंथ हाउस। एक नेता के लिए जन समारोह कैसा होगा, यानी पब्लिक मीटिंग्स, समझ रहा हूँ। वो भी सेवेंथ हाउस। युद्ध के मैदान में आपकी अवस्था कैसा है, भाई युद्ध, नॉर्मल युद्ध भी हो सकता है, सांसारिक युद्ध भी हो हम्म, सकता है। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा बड़ा करके देखना। मैं कोई एक शब्द बोल रहा हूं, उसका मीनिंग का ये मतलब नहीं है कि वो खाली माने उसी प्रेक्ष्य में है, परिप्रेक्ष्य बड़ा भी हो सकता है। ओपन वर्क है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। किसी भी जातक का सर्वेंट, उसका जो नौकर चाकर है, उसकी अपने आप आपका नियंत्रण, सेल्फ एक्विजिशन, अपने आप का जो पहचान, नियंत्रण या कुछ भी बोले आप, वो सेवेंथ हाउस से पता चलता है। थोड़ा आगे चलते हैं। चौथा हाउस में, जैसे मैंने बताया था कि आपके व्हीकल के बारे में बताता है चौथा हाउस। बोले थे ना। हेलो। जी सर। चौथा हाउस आपके एडाप्टेड चाइल्ड के बारे में बताता है। हम्म, लेकिन चौथा हाउस माँ के बारे में भी बताता है। जी। और माँ का जो अचल संपत्ति होता है, अचल संपत्ति समझ रहे हैं ना, इमूवेबल जी। प्रॉपर्टी, हम्म। वो सेवेंथ हाउस से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि शत्रु जो होता है छठा हाउस से देखते हैं। लेकिन जो ओपन सीक्रेट होता है, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट समझ रहे हैं ना, जी, खुला रहस्य। खुला रह, वो जो भी मतलब खुला आम वाला जो शत्रु होते हैं, वो सेवेंथ हाउस। हम्म, ठीक है। जी। चलिए आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दैट इज एट हाउस। एट हाउस आपने, मैंने आप लोगों को आयु विचार पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि 138 होना जरूरी है। तो आठवां हाउस का मतलब होता है आपके लंजीविटी, आप कितने जिंदगी जिएंगे, आपकी स्पैन ऑफ लाइफ क्या होगा, इसको, ये सारा चीज जो है ना, आठवां हाउस से दिखा देता है। इसीलिए आठवां हाउस का हाउस ऑफ डेथ बोला गया। हाउस ऑफ डेथ बोलने के पीछे शायद हमारे पूर्वजों का, ऋषि पराशर या अदर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था
मृत्यु जो है ना, जैसे विवाह आठ आठ प्रकार का होता है, मृत्यु भी कई प्रकार का होता है। आपके बहुत बदनाम हो गया, मतलब आप मर गए ना सर। धम सर, मैं सही बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ बहुत सर। बहुत बदनाम हो गया। बहुत ज्यादा जब बदनाम होता है, इंसान मरा हुआ जैसा होता सही बोले सर आप। है। हाँ, सही है, सही है। ये मैं अपने लाइफ से समझता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। आठवां हाउस, आपके इनहेरिटेंस जो भी होगा, पैतृक वगैरह वगैरह। आठवां हाउस मतलब सबसे अगर अच्छा मैं बताऊं, तो आठवां हाउस होता है ना, आपका अनवांटेड मनी होता है। आप आन माने इनकम नहीं किए, आपने इच्छा नहीं किया उस कभी भी पैसे का, वो पैसा आपके पास आ जाता है। कैसे आता है? सपोज मान लीजिए, इंश्योरेंस के जरिए, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी भी मतलब क्या होता है? आप मर गए ना नौकरी से। सेवानिवृत्त होना सर। हाँ मरना या सेवानिवृत्त हो जाना। हाँ, ग्रेचुइटी तभी सेवा आएगा ना। समाप्त होना। हाँ। क्योंकि आप नौकरी से मर गए। हाँ, मैंने सेवानिवृत्त होना मैंने सेवा देना बंद हो गया आपका। बस, सेवानिवृत्त। तो अल्टीमेट सेवा से आप मर गए ना भाई। आप जी जी। जिंदगी में नहीं मरे, लेकिन सेवा से ना। मर गए। जी। अच्छा, जब मरने की बात आया तो मैं बता देता हूँ, ये नेचुरल या अननेचुरल डेथ होगा वो भी 8 हाउस से पता चलता है। अच्छा, 8 हाउस से सबसे बड़ी बात है, चलिए, 7th हाउस हम लोग स्पाउस स्पाउस बोल रहे थे, आपकी शादी ब्याह की बात कर रहे थे, है ना? हम्म। तो जी। आपके जो होता है ना, वो हमारी एक भारतवर्ष में एक परंपरा है। क्या बोलिए तो, आ, अरे वो क्या बोलते हैं ना उसको, डाउरी लेना। हम्म। दहेज प्रथा। दहेज। हाँ, सही, थैंक यू। दहेज, ये दहेज कैसे मिलेगा या कितना मिलेगा, ये आपके 8वां हाउस बताए। ये सब भी रहता है सर। जी बिल्कुल, एकदम 100% है। ये सर आपका। प्रैक्टिकल कब करिएगा आप? कराएंगे कराएंगे कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। इस बारे में इतना उत्सुकता। हाँ तो देखेंगे ना सर, अब मेरा कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये दहेज आपके ससुराल, 8वां हाउस है। हम्म। अच्छा, चलिए, मौत की बात आप कर रहे थे, थोड़ा बता देता हूँ। आपका मौत एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, या कुछ भी है, कैसे पता चलेगा? या नेचुरल है, वो 8 हाउस से पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है, एक भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। वो कष्ट की कुंजी का जो जड़ है, वो आपका 8 हाउस। वहीं से पता चलता है कि आपकी मिजरी लेवल क्या है, आप कितनी मिसफॉर्चून है, मतलब दुर्भाग्य हैं आप। हम्म। क्यों? क्योंकि भाग्य का जगह ना नौवा है, और नौवा का
12वां हिस्सा, 12वां घर 8वां है। 8। तो आपके दुर्भाग्य को यही 8वां ही दिखाएगा ना। आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपके कष्ट, है ना, आपके रेपुटेशन कितना खराब होगा। ये भी तो एक, रेपुटेशन खराब होने का मतलब है एक तरह का मौत है ना। जी आपके अपयश होना का मतलब क्या होता है? आप मर गए ना सर। जी। अपयश उसी का होता है जो यश वाला होता है। बहुत नामी आदमी का अपयश होने लगता है तो उसको तो लगता है ना कि मेरा मौत हो गया। हम्म। सर चलिए, बहुत गंदा गंदा बात बहुत बोल दी है। नहीं नहीं, ठीक है सर। चलिए, थोड़ा सा अच्छी बात बताता हूँ फिर गंदा बात बताऊँ। सर ये गंदा बात कहाँ से हुआ सर? ये तो जीवन का रियलिटी है। हाँ, वही तो गंदा बात। नहीं सर, गंदा बात कहाँ हुआ सर? रिसर्च जो करेंगे ना, आप करते हैं, वो 8वां हाउस से ही पता चलता है कि आप रिसर्च में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। वैसे हम जब आपको एडवांस या प्रोफेशनल लेवल की कोर्सेज कराएंगे तब पता चलेगा कि इसमें यूरेनस जो है जुड़ा हुआ है। आपके लड़ाई झगड़े क्या होगा, आपके रॉन्ग एक्शंस क्या होंगे, वो सारे पता चलता है 8 हाउस से। आपके शत्रुओं से आपके लिए कितना, माने, एक्सीडेंट होगा या कितना डेंजर फील होगा, वो भी पता चलता है 8 हाउस से। आपके संपदा का जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट, प्रॉफिट, हम्म। प्रॉफिट ना बोल के अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। वो भी 8 हाउस से पता चलता है। जितने भी मेडिकल आदमी है, जैसे सर्जन हुआ, मेडिकल ऑफिसर हुआ, हेल्थ इंस्पेक्टर हुआ, ये सारे जो है ना 8 हाउस। यानी अगर आपके जैसे प्रोफेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे जब, तो हम्म। अगर आपका 10th हाउस के साथ 8 हाउस कनेक्टेड हो और साथ में सान वगैरह अगर कनेक्टेड हो जाए तो आप समझ लीजिए आप मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह कुछ भी बन सकते। अगर मंगल कनेक्टेड हो जाए, केतु कनेक्टेड हो जाए तो आप सर्जन भी बन जाए। जैसे ये लोग काटते हैं वैसे स्लॉटर हाउस भी काटता है, पता है का, है ना। वो भी हम्म। 8वां हाउस, बुचर, है ना। ये शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं उनके लिए ये शब्द बहुत बुरा लगेगा। हम्म। कभी कभी थोड़ा सा मुंडन एस्ट्रोलॉजी बता दूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अफसर आने के बाद वहाँ का क्राइम रेट बहुत घट जाता है, पब्लिक मोर्टालिटी बहुत घट जाता है, उसके डेथ रेट घट जाता है। वो भी 8वां हो। इन्फेक्शन होना या सीरियस एक्सीडेंट होना, सुसाइड होना या सुसाइड करना, ये सारे 8वां हाउस से पता चलता है। किसी भी इंसान का जब हमने आयु विचार किया था उस समय याद होगा कि
मैंने 8वां हाउस का महत्व सबसे ज्यादा बताया था। छोड़िए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जब बता रहे थे तो थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। अगर माने किसी भी जगह पे बाढ़ आएगा या नहीं आएगा, अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, वो भी पता चलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कोरोना हुआ था ना, हम्म। तो एक मास जी। पीपुल जो है वो इफेक्टेड हुआ था। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 8वां हाउस को इसका भी कारगर माना गया है। नेशनल कैलामिटी को एकदम पूरा माने जातीय स्तर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कुछ भी आप समझ लीजिए, मतलब जैसे ये अ, क्या बोले हम, हाँ, अनाहार हो गया, है ना, कहीं जमा ही नहीं, मतलब शस्य फला ही नहीं, और लोगों के अंदर जो है भूखमरी हो गई, तो ये भूखमरी भी 8वां हाउस। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये बेसिक में हम जनरली इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, मूड आ गया तो बता दिया। सर, एक मुंडेन का ही बात बता रहे हैं तो वो भी बता देते हैं कि एक जातीय संपदा, मतलब नेशंस का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अवधारणा है, वो आप उस कंट्री के 8वां हाउस से आपको पता चलेगा। उसके फॉरेन कंट्री के वजह से उसके क्या डेप्ट हुए हैं, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। एक इंसान अपना युद्ध जीतेगा या हार जाएगा, वो भी 8वां हाउस से पता चलेगा। 8वां 8वां हाउस कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। आप आप अपनी जिंदगी का युद्ध हार जाते हैं। 8वां हाउस मतलब होता है, जैसे आप किसी भी इंसान से कभी कभी होता है ना, पब्लिक लोन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो 8 हाउस। और उसके इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी होता है, वो भी 8वां हाउस है। एक बात मैं बोल दूं, आप कहीं पे भी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 8वां हाउस बहुत कमजोर है। शरीर में हो, जाने में हो, या शत्रु की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, तो आप समझ लीजिए ये 8वां हाउस आपका बहुत कमजोर है। करप्शन आजकल बंगाल के हर इंसान के मुंह में। ये करप्शन 8वां हाउस। चलिए, इतना खराब खबरों के बीच में एक अच्छा खबर देता है। आपके हम्म। माताजी को लॉटरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपका 8वां हाउस बताए, है ना। अच्छा खबर। अब शायद बहुत जल्दी ठीक, मैंने सेशन खत्म हो जाएगा। जी। सीरियस एक्सीडेंट, ये जो है 8वां हाउस से पता चलता है। आप मरेंगे या नहीं मरेंगे, वो भी 8वां हाउस से पता चलता है, बट उसके लिए आपके मारक स्थान और बाधक स्थान अटैच होना बहुत जरूरी है। अटैच नहीं है मतलब आप नहीं मरे, अगर अटैच हो गए तो आप मर गए।
कोई भी इंसान हो सकता है, एक चॉइस जिसका कुंडली हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा कि अगर किसी भी इंसान का फायर एक्सीडेंट होता है, आग लगने का, या कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा कि पहले जो होता है ना, लड़कियां अपना वो हम्म, पेट्रोल डाल के, है ना, अपने आप को माचिस मार सुसाइड लेती थी। सुसाइड कर लेते थे। हाँ, दैट इज ऑल्सो एक। आपके जितने भी रहस्य है आपके पूरे जीवन की, दैट इज एक। आपके जिंदगी भर का जितना पीड़ा, सारा एक है। आपके जो भी है गुप्तांगों की परिस्थिति या परिवेश जानना, आप समझ लीजिए आपके एक है। अपना प्राइवेट पार्ट का वर्णन या उसके कारकत्व जानना या समझना, that is एक है। हाँ, थोड़ा सा एक दो और बातें बता दूं ताकि टाइम भी पूरा हो जाए और हम कुछ जी, सीख भी लें, है ना। 3 3 मिनट। कभी कभी होता है ना, धर्मदेव साहब, आप याद जी। रखिएगा, कभी कभी हम लोग हम्म। कोई भी गुनाह नहीं करते, कोई भी कुछ भी माने खराब कोई काम नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर फिर जी, भी ब्लेमिंग होता है ना, जी। दोष जी आता है सर। ना, जी। आता ही या नहीं, प्रेरणा जी, आता ही या नहीं। आप कोई भी एकदम खराब आता है। काम नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर दोष मर गया, हाँ सर, आता है। दैट इज ब्लेमिंग, अजीब अजीब सब ब्लेमिंग। जितने क्रिमिनल लोग हैं जो हिडन काम करते हैं, दैट इज 8 हाउस। जैसे क्या बोलते हैं उसको, और जैसे यहाँ से वहाँ स्मगल करना वगैरह वगैरह, दैट इज 8। इसीलिए शायद एक कहावत है कि पकड़े गए तो चोर, नहीं है तो सिपाही। हाँ, यही है 8 हाउस। जी। अब जितने जीवन में गलतियां करते हैं ना, रॉन्ग एक्शंस जो लेते हैं, हम्म। वो भी यही यही था। आप लोगों ने कोई कभी नदी तैर के या ऐसे नॉर्मली पार किए होंगे जरूर लाइफ में। जी। तो कौन सा नदी, कैसा नदी पार करेंगे, वो भी आपको हम्म। बताएगा कौन? आपके 8 हाउस। आपके डकैत आएगा आपके घर में या आपके लाइफ में, या नहीं आएगा, हम्म। वो भी बताएगा। 8वां। जैसे बहुत लोगों का आजकल हम देख रहे हैं, जैसे अभी वो कोई मिस्टर धीरज साहू है ना, जिनका हम्म। 400 करोड़ रुपया सीज हुआ है, जी। ये भी पता चलता है 8वां। एकदम रिसेंट रिसेंट बात बता रहा हूँ, कांग्रेस का कोई है ना, वो न्यूज में बहुत जी। लाइव, क्या एमपी वगैरह है कोई राज्यसभा का, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं, मैंने जस्ट सुना है ना, मुझे नहीं मालूम।
आज हेल्थ इंस्पेक्टर का अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके प्रोफेशन का पार्ट में 8वां हाउस का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। 6 8 12 खराब है ना, लेकिन 6 8 12 अच्छा है एक डॉक्टर के लिए। मैंने 8वां हाउस तो बोला ही आपका, एक सर्जन का हाउस जी। है ना। इंश्योरेंस के जरिए आप अपना अर्निंग कर पाएंगे या नहीं, वो भी आपका 8वां हाउस बताएगा। सबसे बड़ी बात, गड़ा हुआ धान, गुप्त धन जिसको बोलते हैं भाई, हम्म। धरती के नीचे गढ़ा हुआ धान, वो ये 8वां हाउस है। ये 8वां हाउस से पता चलेगा। अगर 8वां हाउस से शनि का कनेक्शन मिल जाए और राहु का कनेक्शन मिल जाए तो आप समझ लीजिए आप अरबपति खरबपति हैं। हम्म। हम्म। हाँ, ये जितने करप्शंस होते हैं ना, जी। सारे करप्शंस का जड़ ये 8वां हाउस है।